नमस्कार। आज थराली आपदा को करीब 1 हफ्ता बीत चुका है। इस 1 हफ्ते के दौरान तमाम हमारे जो रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को, जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं, उनको वहाँ से बचाया है, निकालने का काम किया है और सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया है। इस रेस्क्यू कार्य में सेना और तमाम जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, वो युद्ध स्तर पर अभी भी उनका काम जारी है। हालाँकि बीच-बीच में जो है भारी बारिश हो रही है, ये मौसम जो है रेस्क्यू कार्यों में बाधा बना हुआ है। और जहाँ तक हम थराली आपदा की बात करते हैं, तो थराली आपदा के जो अभी तक जो कारण सामने आए हैं, दावे सामने आए हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि थराली में जो बादल फटा है, उसके कारण वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि थराली में जो झील बनी है, उस झील में जो एक तरह से वो झील फटी है, उस कारण थराली में प्राकृतिक आपदा आई है। हालाँकि ये अभी शोध का विषय है, जाँच का विषय है कि थराली में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसका स्पष्ट कारण क्या है, ताकि आगे जो आने वाली आपदाएँ हैं, उनसे बचा जा सके या कम से कम उन आपदाओं से नुकसान हो। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफ़ेसर एमपीएस बिष्ट। ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जिनकी हिमालयी क्षेत्र में 30 से 35 सालों का इनका एक लंबा अनुभव है। और आज हम इनसे बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये थराली में प्राकृतिक आपदा आई है, इसका आखिर कारण क्या है। थराली में जो प्राकृतिक आपदा आई है, ये कहा जा रहा है कि बादल फटा है, अतिवृष्टि हुई है, या कुछ कह रहे हैं कि वहाँ झील बनी थी। आखिर आप उस आपदा के लिए क्या उसको मानते हैं कि क्या हुआ होगा? दरअसल बात यह है कि मैं लगातार इस चीज़ पे बहुत दिनों से नज़र लगाए बैठा हूँ और चूंकि मैं एक उपग्रह के बारे में भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि जो हमारा, जबकि इंटरनेशनल चार्टर डिक्लेयर होने के बावजूद भी अभी तक हमें उस जगह की उपग्रह के फोटो नहीं मिल पाए हैं। न हमारे देश का, न जापान का, न फ्रांस का, न इंग्लैंड का, न अमेरिका का, जो भी हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा अनुबंध है कि जब कोई इस तरह की आपदाएं आए तो उस जगह की, जहां ये घटना हुई है, उस जगह की डेटा सबसे पहले सबको शेयर करें। तो मैं लगातार कोशिश में हूँ पिछले 4-5 दिन से, लेकिन सिर्फ नदी के किनारे का आंकड़ा हमें मिल पाया। वो मैंने अभी मीडिया में भी उस पर चर्चा करी है, लोगों तक बात पहुंचाई है कि नीचे की स्थिति। लेकिन नीचे तो हम वैसे भी देख दे रहे हैं आंखों से, फोटो वोटो खींच करके। हमारे जो सामने वाले गांव है, अगल बगल के गांव, वो बच्चे भी, उन्होंने वहां से वीडियो बनाए। ऊपर जहां सोर्स हुआ है, वहां अभी किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की, ना वहां पे उपग्रह ही भी देख पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से क्लाउड कवर है। मानसून की वजह से वहां पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो जो कोहरा में वहां पे अंदर की स्थिति का सही से आकलन नहीं लग पा रहा है लोगों को। परंतु उसके बावजूद भी मैंने अपने पर्सनल 35-40 साल के तजुर्बे के आधार पे, और जो हमारे पास छोटा मोटा आंकड़ा उपलब्ध हो पाया, मेरे पास 2024 का आंकड़ा भी है, जो कि जनरली हर आदमी पे तो लगभग 2022 के आंकड़े से देखते हैं गूगल से। हमने 2024 के आंकड़े में भी देखा कि वहाँ कोई ऐसा झील नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर झील नहीं थी तो फिर ये सेडिमेंट आया कहाँ से, इतना सारा मलबा आया कहाँ से। तो हमने जब अपने आंकड़े को जब आईएमडी के डाटा के साथ मैच करना चाहा, तो आईएमडी ने कहा हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड में बारिश उतनी नहीं है। लेकिन कल परसों जब से हमारे वहाँ पे मीडिया और कुछ लोगों से डायरेक्ट, और जो वहाँ लोग, जब उनको रेस्क्यू करके नीचे लाया गया, तो उन लोगों ने भी खुद सबके सामने पब्लिक में कहा कि हमारे यहाँ लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी। तो लगातार 3-4 दिनों से बारिश होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उस पानी का ही रोल है उस मलबे को नीचे लाने में। आप समझ रहे हैं ना। अब वो पानी या तो कहीं पर अकुमुलेट हो रहा था सॉइल के अंदर, या वो पानी कहीं पर तालाब के रूप में जमा हो रहा था, जो कि अभी उपग्रह के आंकड़ों से दिखाई नहीं दे रहा है। न वो कोई कल वहां आर्मी का ड्रोन भी गया, उन्होंने भी उसको ढंग से नहीं जा पाया वहां तक। तो कुल मिलाकर के जब तक वहां से सही चित्र नहीं आ जाते, तब तक इस बात पे कोई भी ये नहीं कह पाएगा ऑथेंटिकली कि ये फलानी चीज से हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।